In today's lecture, we will discuss about two blood circulations. ठीक है, दो तरह की blood circulations कौन कौन सी होती हैं. So there are two blood circulations in our body. Means दो तरह से जो पूरी body में blood है वो जाता है. One is pulmonary circulation and other is systemic circulation. ठीक है, pulmonary का मतलब क्या होता है कि pulmonary means जो lungs तक के लेवल की सर्कुलेशन है, दैट इज पल्मनरी. सिस्टेमिक मीन्स इन आर होल बॉडी सिस्टम, दैट इज सिस्टेमिक. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट टू ब्लड सर्कुलेशन, सो इस तरह से ये सिस्टम एक हम बनाते हैं. ये है आपके लंग्स. ओके, दीज आर द लंग्स. ये है कैपिलरीज, बॉडी कैविटीज बोल सकते हो या कैपिलरीज बोल सकते हो. ठीक है, ये पूरी बॉडी का है. इतने से रीजन में जो हमें नजर आ रही है दैट इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और जो यहाँ पर नजर आ रही है दैट इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन. ठीक है, सो अब अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चल रहा है. दिस इज हार्ट, ये हार्ट है ना, दिख रहा है. ठीक है, दिस इज विजुअल दैट इट इज हार्ट. ये हार्ट है, ये लंग्स हैं, ये बॉडी कैविटीज हैं या कैपिलरीज हैं. सो सबसे पहले सर्कुलेशन हमेशा कहाँ से शुरू होता है, विच इज द पंपिंग ऑर्गन, हार्ट. सो हार्ट से सर्कुलेशन शुरू होगा. वी ऑल नो दैट दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से पूरा सर्कुलेशन, यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है सर्कुलेशन. रिमेंबर दिस, वी ऑल नो दैट राइट वेंट्रिकल ओपन्स अप इनटू पल्मोनरी आर्टरी. सो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा और वो कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में. जो अभी राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया, बेसिकली वो कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड. डीऑक्सी का मतलब होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है. डीऑक्सी, डी मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है वहां पर. ठीक है, सो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा. पल्मोनरी, अगर पल्मोनरी वर्ड ही आ जाए उसका मतलब होता है लंग्स को सप्लाई हो रही है. सो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में चला जाएगा. ठीक है, लंग्स में उस ब्लड की प्रोसेसिंग होगी एंड अल्टीमेटली जब वो लंग्स से ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा, है ना, जैसे ही लंग्स से ब्लड पल्मोनरी वेन में जाएगा देन इट बिकम्स ऑक्सीजनेटेड. After get processed in lungs, the blood becomes oxygenated. Okay, so यहाँ पर ये जो डीऑक्सी से ऑक्सी में कन्वर्जन हुआ, this is known as pulmonary circulation. ओके, नेक्स्ट क्या होगा, देखिए यहाँ पर अब काम करेगा. राइट वेंट्रिकल से सर्कुलेशन हो गया. हमेशा सर्कुलेशन हार्ट के वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेफ्ट वेंट्रिकल. अब लेफ्ट वेंट्रिकल हम जानते हैं, हार्ट का डायग्राम थोड़ा सा याद करें, दैट लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन्स अप इनटू द लार्जेस्ट आर्टरी दैट इज आयोटा. सो आयोटा जो है वो ये आयोटा है, दिस इज यू कैन सी. ठीक है, हार्ट से क्या निकली, आर्टरी. कौन सी आर्टरी, बेसिकली दिस इज द आयोटा. आयोटा निकली, फर्दर नेटवर्क बनाती है, दैट इज कैपिलरी नेटवर्क बन गया. दीज आर आर्टीरियोल्स, स्मॉलेस्ट जो होगा ये वेन्यूल्स एंड फर्दर वेन बन जाएगी. ओके, अब आर्टरीज में ब्लड जाएगा. ठीक है, इस आर्टरी में कैसा ब्लड होगा, रेड कलर यहाँ पे मार्क है. ठीक है, तो आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. आयोटा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है एंड फर्दर वो कैपिलरी से होता हुआ ब्लड दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट में वापस जाएगा वेन्स के थ्रू. ठीक है, इट विल एंटर द कौन सा एट्रियम, राइट एट्रियम एंटर कर जाएगा. एंड राइट एट्रियम से फर्दर जब प्रोसेसिंग होगी इट विल एंटर इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली, एट्रियम में ब्लड एंटर होने के बाद. तो इस तरह से ये पूरा सर्कुलेशन चलेगा. ठीक है, इस तरह से ये पूरा सर्कुलेशन चलेगा. अब ये जो पल्मोनरी वेन का ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये यहाँ पर एंटर किया, दैट्स वाई आयोटिक ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये लंग से ऑक्सीजनेटेड होकर जो ब्लड आया है वही यहाँ पर एंटर किया. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टू ब्लड सर्कुलेशंस. अब दो तरह की ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, तो इसीलिए इन प्रोसेसेस को क्या कहते हैं कि हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन टेक प्लेस करती है. सो दिस इज द डबल सर्कुलेशन, पल्मोनरी प्लस सिस्टेमिक सर्कुलेशन. सिस्टेमिक का मतलब होता है जिसने पूरे सिस्टम को सप्लाई करना है, और पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स. देखिए पल्मोनरी की जब भी बात हो रही है, लंग्स की बात हो रही है, दैट मीन्स पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन. आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करेगी, डीऑक्सी. जैसे ही वेन में जाएगा ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा लंग्स में प्रोसेस होके. लेकिन जो हार्ट से निकलने वाली आर्टरी आयोटा है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, क्योंकि यहाँ से कौन सा है, देखिए हार्ट में एंटर किया ना ये ब्लड पल्मोनरी वेन, दिस इज ऑक्सीजनेटेड. यही फर्दर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आयोटा में, फिर फर्दर ये वेन्स के थ्रू दोबारा हार्ट में राइट एट्रियम में चला जाएगा. सो दिस इज द डबल सर्कुलेशन, पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो सर्कुलेट करेगा. वी विल डिस्कस अबाउट हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. ठीक है, देखिए हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये होता क्या है. सी ये जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, हिपैटिक वर्ड इज रिलेटेड टू द लिवर. जैसे कि रीनल वर्ड किडनी से रिलेटेड है, वैसे ही हिपैटिक वर्ड लिवर से रिलेटेड है.
ओके, न्यूरो वर्ड ब्रेन से रिलेटेड है। सो अगर बात करें इस डायग्राम की कि यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, इस डायग्राम में हमें दिख रहा है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। सबसे पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टल इन बायोलॉजी? ओके, वैसे तो पोर्टल बहुत सारे होते हैं ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बायोलॉजी में पोर्टल का मीनिंग क्या है? विच स्टार्ट्स एंड एंड्स अप विद द कैपिलरीज, जो कैपिलरीज से शुरू होता है और कैपिलरीज पे ही खत्म होता है, दैट इज पोर्टल। ओके, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम मीन्स लीवर का एक पोर्टल सिस्टम है, ठीक है, लीवर से शुरू हुआ, लीवर पे ही खत्म हुआ, दैट इज द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, आप बोल सकते हो, ठीक है। सो देखिए, जैसे कि होता क्या है यहाँ पर, बेसिकली सर्कुलेशन जो हमने हार्ट का अभी तक पढ़ा, सेम वैसे ही सर्कुलेशन चलता है, लेकिन जब वो हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स यानी कि जो इंटेस्टाइन वगैरह हैं, ठीक है, मीन्स हार्ट से जितने भी नीचे बॉडी पार्ट्स हैं इंटेस्टाइन के लेवल तक, ठीक है, वहाँ तक जो ब्लड सप्लाई है उसमें लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वहाँ से बनेगा ना हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, कहाँ बनेगा? हार्ट से थोड़ा नीचे होता है लीवर, राइट साइड पे है लीवर, हार्ट तो लेफ्ट साइड में है, ठीक है। सो इसलिए वहाँ पर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बनता है। कैसे बनता है वो हम पढ़ते हैं। देखिए, ये है आपका हार्ट, ठीक है, ये एक डायग्राम को डिनोट किया गया है जस्ट, ठीक है, हार्ट यहाँ एग्जैक्टली नहीं बनाया गया है। दिस इज हार्ट, सपोज कीजिए ये हार्ट के 4 चैम्बर हैं, ओके, दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ओके, ये लंग्स हैं और ये बॉडी कैविटीज हैं, टिश्यूज हैं, ये लीवर है और ये इंटेस्टाइन है, एंड दिस इज द स्टमक, दिस इज द पेनक्रियास, लीफ शेप स्ट्रक्चर जो होता है। सो इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली व्हाट यू विल गेट टू नो अबाउट, कि यहाँ पे हार्ट का सर्कुलेशन सेम वैसे ही चलेगा। देखिए, सबसे पहले होता क्या है, हमेशा जो ब्लड की सप्लाई है यूजुअली वो कहाँ से शुरू होती है? राइट वेंट्रिकल से शुरू होती है ना। राइट वेंट्रिकल इज कनेक्टेड विद द पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। ये एरोज जो है बेसिकली ये ब्लड वेसल्स को डिनोट कर रहे हैं। ये जो मैंने एरो बनाए हैं, दीज आर डिनोटिंग द ब्लड वेसल्स, मीन्स आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ओके। सो देखिए, राइट वेंट्रिकल से ब्लड सप्लाई जाएगी पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए, पल्मोनरी वर्ड्स ही लंग्स के लिए है, तो लंग्स में ब्लड सप्लाई जाएगी और अल्टीमेटली दोबारा से यहाँ पर जो ब्लड गया दैट इज डीऑक्सीजनेटेड, जो पल्मोनरी आर्टरी से गया। जैसे ही लंग्स में ब्लड होगा वो प्योरीफाई होके ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में पल्मोनरी वेन से पास होके दोबारा से लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा। डायग्राम को ध्यान रखिए, पूरा सर्कल समझ आ जाएगा। लंग्स में गया ब्लड, यहाँ पे ऑक्सीजनेट किया, बाहर आया पल्मोनरी वेन के थ्रू, दोबारा लेफ्ट यहाँ पर गया एट्रियम में, देन लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? आयोटा में जाता है। आयोटा का बहुत बड़ा कंटिन्यूएशन है। आयोटा हार्ट के ऊपर ही नहीं है, आयोटा नीचे भी है। आयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी एज आई हैव टोल्ड यू, सो इट हैज अ लार्ज कंटिन्यूएशन, ओके। सो यहाँ से कंटिन्यू करेगा, आयोटा यहाँ से मूव करेगी, आयोटा में मतलब ब्लड मूव करेगा, आयोटा इज नॉट मूविंग। आयोटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, क्यों? क्योंकि जो लंग से ब्लड आया था ना ऑक्सीजनेट होके, वही तो आयोटा से पास कर रहा है, हेंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से जाएगा। अब वही ब्लड यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस में बंट जाएगा, है ना। जैसे आयोटा एक लार्जेस्ट आर्टरी है, वो बहुत सारी स्मॉलेस्ट ब्रांचेस में डिवाइड कर जाएगी, ओके। सो डिवाइड किस में करेगी? एक तो ये हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी मीन्स ऐसी आर्टरी जो लीवर में एंटर करेगी, ओके, दैट इज द हिपैटिक आर्टरी। एक हिपैटिक आर्टरी में डिवाइड कर गई और एक है इंटेस्टाइनल आर्टरी। अब जो यहां पर याद रखने की बात है कि जो हिपैटिक आर्टरी आयोटा जो है वो डायरेक्टली लीवर में नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि आयोटा जो है वो सीधा वहां से ब्लड सप्लाई कहाँ चलेगी? लीवर में। इट्स नॉट लाइक दैट। पहले जो ब्रांचिंग होगी वो कैसे होगी कि ये जो आयोटा है ये स्टमक में एंटर करेगा, कैपिलरी नेटवर्क यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क बनेगा, हमें पता है यहाँ पे ये है, तो यही कैपिलरी नेटवर्क की जो आगे कंटिन्यूएशन है, ठीक है। ये जो कंटिन्यूएशन है इसको हम क्या नाम दे देंगे यहाँ पर? दिस इज द हिपैटिक आर्टरी, ठीक है, जो यहाँ पर एंटर करेगी लीवर में, ठीक है, इस कंटिन्यूएशन को, मीन स्टमक से होते हुए आयोटा की कंटिन्यूएशन। अब यहाँ पर एक और आपको बहुत सारी ब्रांचेस नजर आ रही हैं, ये सारी सप्लाई कर रही हैं जो इंटेस्टाइन के नियर बाय एरिया है और इंटेस्टाइन को, ठीक है। सो इंटेस्टाइन कितनी तरह की होती है? देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये जो बाहर वाली दिख रही है, यहाँ पे भी इंटेस्टाइनल आर्टरी सप्लाई करेगी, और ये जो अंदर है दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर भी इंटेस्टाइनल आर्टरी सप्लाई करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज यहाँ पर टेक प्लेस करेगी। यहाँ से इंटेस्टाइनल आर्टरी ने सप्लाई किया, ओके।
अब ये सब जब हो जाएगा तो यहाँ ये कैपिलरी नेटवर्क बन गया है, ठीक है, ये देखिए दिस इज द कैपिलरी नेटवर्क। अब ये कैपिलरी नेटवर्क जो है वो पास आउट करेगा लीवर। ये कैपिलरी नेटवर्क जो है वो क्या बनाएगा, एक देखिए यहां से बाहर निकला, ठीक है, यहां आके ये सारी ब्रांचेस मिलेंगी, हिपैटिक आर्टरी की भी और ये इंटेस्टाइनल आर्टरी की भी ये ब्रांचेस मिलेंगी, ठीक है। ये जो बाहर निकलेगी ना कैपिलरी नेटवर्क, दिस इज द इंटेस्टाइनल वेन, है ना, ये इंटेस्टाइनल वेन्स हैं। जैसे ही ये सब मिलेंगी, हिपैटिक आर्टरी, ये हिपैटिक पोर्टल वेन, ये दोनों जब मिलती हैं, ठीक है, बेसिकली ये दोनों जो इंटेस्टाइनल आर्टरी के पार्ट्स हैं, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हिपैटिक पोर्टल वेन बना देंगे। पोर्टल वेन मींस जो कैपिलरी से ही शुरू हुई, है ना, देखिए यहां पे कैपिलरी से शुरू हुई और कैपिलरी पे ही खत्म हुई, ठीक है, कैपिलरी पे ही खत्म हुई, उसको हमने बोला हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है। पोर्टल मींस वहीं से एंड भी सेम है और बिगिनिंग भी सेम है। अब क्या होगा यहाँ पर, ये हिपैटिक पोर्टल वेन है, ये हिपैटिक आर्टरी है, दोनों अलग चीजें हैं। ये दोनों चीजें लीवर में एंटर करेंगी, ठीक है, लीवर में एंटर करेंगी और फिर से कैपिलरीज का नेटवर्क बन जाएगा। वेन्स एंटर करी, कैपिलरी नेटवर्क बना, तो अल्टीमेटली आगे क्या बनेगा, आर्टरीज का नेटवर्क, क्योंकि क्या होता है एसीवी, है ना। सो आर्टरी या दिस इज मतलब सॉरी, यहाँ पे ये क्या एंटर करी, हिपैटिक आर्टरी और यहाँ पे हिपैटिक पोर्टल वेन, ओके। सो यहाँ पे बना कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है। अब कैपिलरी नेटवर्क के बाद जैसे ही जो लीवर से ब्रांच बाहर निकलेगी, दैट इज द हिपैटिक वेन, ठीक है। क्या बाहर निकलेगी, हिपैटिक वेन बाहर निकलेगी, क्योंकि आर्टरी तो यहाँ पर ऑलरेडी है। सो हिपैटिक वेन बाहर निकलेगी और वो हिपैटिक वेन कहाँ पे ब्लड सप्लाई को लेके जाएगी, अगेन ये देखिए राइट एट्रियम से होते हुए राइट वेंट्रिकल में, और फिर वही सर्कुलेशन जाएगा आपके लंग्स में, दोबारा वही साइकिल कंटिन्यू कर जाएगा। और यहाँ पे एक बात आपने नोट करनी है कि कुछ ब्लड इंटेस्टाइन में गया है, कुछ ब्लड इंटेस्टाइन से बाहर गया है, ठीक है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि ये जो इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई है, कई बार ये हिपैटिक पोर्टल वेन में ना जाकर डायरेक्टली यहाँ पर लीवर हिपैटिक वेन में जाके मिल जाती है, ठीक है। मींस ये हिपैटिक पोर्टल वेन नहीं बनती है, ये देखिए एक स्टेप ऐसा है कि ये डायरेक्टली भी यहाँ पर आके मीट कर सकती है, ओके। सो हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा वो चीज हम देख लेते हैं, पार्ट्स मैंने लिख दिए हैं, यू कैन सी हियर, ओके। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर कौन कौन सी आर्टरीज और वेन्स देखिए जो एंटर कर रही हैं ऑर्गन्स में और कुछ लीव कर रही हैं ऑर्गन्स को, कुछ ऑर्गन्स के अंदर जा रही हैं, कुछ ऑर्गन्स के बाहर जा रही हैं। तो देखिए ऐसी ब्लड वेसल्स बहुत सारी होती हैं जो ऑर्गन्स के अंदर और बाहर जाने का काम करती हैं, ठीक है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, जैसे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर लीवर की। लीवर में भी कुछ वेसल्स एंटर करती हैं, कुछ वेसल्स लीवर को लीव करती हैं। तो लीवर में एंटर कौन कर रहा है, देखिए डायग्राम, अगर ये डायग्राम आपको समझ आ जाएगा यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। डायग्राम को ध्यान रखिए कि लीवर में कौन सी चीजें एंटर कर रही हैं, एक तो हिपैटिक पोर्टल वेन प्लस यहां से आ रही है हिपैटिक आर्टरी, ये लीवर में एंटर कर रही हैं। और लीवर को लीव कौन कर रहा है, देखो लीवर से बाहर कौन जा रहा है, लीवर को छोड़ के हिपैटिक वेन हो गया लीवर का। सेकेंड ऑर्गन की अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स की, लंग्स को ले लेते हैं, तो लंग्स में कौन सी ब्लड वेसल एंटर कर रही है, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स को लीव कौन सी कर रही है, पल्मोनरी वेन। हार्ट में अगर बात करें, हार्ट में कौन सी ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं, तो वेना कावा, दोनों वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा एज वेल एज इंफीरियर वेना कावा, वो हार्ट में एंटर करते हैं, और पल्मोनरी वेन्स। तो कहने का मतलब क्या है कि हार्ट में वेन्स एंटर करती हैं। तो हार्ट को लीव कौन करती है वेसल्स, हमने देखा है यहाँ बाहर कौन जाती है, आयोटा बाहर होती है, और क्या बाहर होता है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। सो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा हार्ट को लीव करने वाली ब्लड वेसल्स हैं। अगर बात करें नेक्स्ट किडनी की अगर हम बात करें, तो किडनी में जो रीनल आर्टरी है वो एंटर करने वाली है, और रीनल वेन जो है वो किडनी को लीव करती है। सो इस तरह से ये ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स का एक चक्रव्यूह है, मतलब कुछ ऑर्गन में एंटर कर रही हैं और कुछ ऑर्गन से बाहर जा रही हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये पूरा सिस्टम बनता है। और यहाँ पर ये जो आप पूरा देख रहे हैं, दिस इज द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, पूरे को भी आप हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोल सकते हैं, दिस होल इज द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। लेकिन मेन जो है लीवर के साथ जो कनेक्शन है ना, दैट इज द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ओके।